हाँ, तो भैया आप सभी को मेरा नमस्कार। और अब जो देश में चुनाव हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहा है। तो पहले चुनाव जो है देश में मुद्दों पे लड़ा जाता था, और अब देश में चुनाव झूठों पे लड़ा जा रहा है कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल सकता है। हम सत्ता में आने के बाद ये दे देंगे, हम सत्ता में आने के बाद वो दे देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। जब 2012 में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था, आंदोलन किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम आएंगे तो लोकपाल बिल जो है वो लाएंगे। लेकिन उनके आने के बाद, सत्ता में इतने दिनों तक रहने के बाद 10 साल का शासन बीत गया है, न वहाँ पे लोकपाल बिल आया है और न उनके द्वारा किए गए किसी भी वादे को पूरा किया गया। उसी में हमारे मोदी जी भी हैं, जो कहते हैं कि हमारे आने के बाद देश में जो है बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, बहुत हुई महंगाई की मार, एक बार मोदी सरकार। और यह जनता जो है मोदी जी को चुन करके लाती है इस भरोसे के साथ कि मोदी जी के आने के बाद देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, देश में बेरोजगारी जो है कम होगी, महंगाई घटेगी, डॉलर के मुकाबले जो है रुपया मजबूत होगा, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे। यह जनता जो है लोक लुभावन और प्रलोभन भरे वादों के बीच मोदी जी को अपना वोट दे देती है। लेकिन हुआ क्या? एक ने दिल्ली को ठगा और दूसरे ने देश को। देश में आज भी लोग बीमारी से मर रहे हैं, शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, महंगाई जो है बढ़ते जा रही है, डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले और मजबूत होते जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देख लिया जाए तो किस पे विश्वास किया जाए? और ये बात सारी सुनने के बाद अगर कोई बोले तो अंधभक्त कहते हैं कि हमको तो सिर्फ हिंदुत्व बचाने वाला चाहिए और मोदी जी वो काम कर रहे हैं। अरे मोदी जी क्या घंटा वो काम कर रहे हैं? यहाँ देश में लोग इस चीज़ में, हिंदू लोग खुश हैं, यहाँ खुदाई हो रहा है और वहाँ खुदाई हो रहा है। और हिंदू मत कहिए, हिंदू को बदनाम मत करिए, विशेष करके अंधभक्त। और मोदी जी जो हैं वो अजमेर शरीफ में चादर भेज देते हैं। अब जो है अंधभक्तों का मुंह ही बन जाता है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। और एक तो एक इस भाजपा पार्टी में माफी भी बहुत मिलेंगे। यह कुछ भी, कभी उत्तर भारतीयों के बारे में गलत कह देंगे, कभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बारे में कुछ गलत कह देंगे। और देखिए इतने बड़े माफी वीर हैं कि फट से माफी भी मांग लेते हैं। अब मोदी जी को देख लीजिए, किसान आंदोलन के बाद बिल वापस लिए, किसानों से माफी मांग लिए। कंगना रनावत कहीं कुछ उलूल जुलूल बोलते रहती है तो वो अलग माफी मांगते रहती है। इधर एक इनका नया नेता है शाहजाद पूनावाला, वो गाली गुप्ता किया, वह अलग माफी मांग रहा है। रमेश बिदुड़ी को देख ही रहे हैं आप लोग, संसद में एक बार गाली गुप्ता किए थे, वहां माफी मांगे थे, उनका पेट उससे भी नहीं भरा। तो दिल्ली के इलेक्शन में जा करके कहते हैं कि अगर हम जीत करके यहाँ पे आते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो हम कालका जी का रोड जो है वो प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। अब इस तरह का जो है अभद्र भाषा एक महिला के लिए प्रयोग करना यह कहीं उचित है? और बेशर्मपना देखिए कि यह बात बोल करके फटाक से माफ़ी मांग लेता हूँ। मतलब कितने बेशर्म लोग हैं कि गलती करते हैं और गलती करके जो है तुरंत माफ़ी भी मांग लेते हैं। यह जानते हुए माफ़ी कौन मांगता है? वो जानता है कि यह चीज़ गलत है। जब आपको पता है कि यह चीज़ गलत है, यह बात गलत है, तो वह बात आपको बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस देश की जनता को यह सोचना चाहिए कि जिस भाजपा का वो लोग इतना गुणगान कर रहे हैं, विशेष करके अंधभक्त लोग, वह यह देखें कि यह सरकार बोलती क्या है और करती क्या है। अगर यह सरकार अपने बोले हुए कार्यों पे अटल रहती तो कहा जाता कि भाई यह देश हित में सोच रही है। लेकिन यह केवल वोट बैंक की राजनीति है और भाजपा और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। अगर यह दोनों पार्टियों में कोई भी जीतता है तो वहाँ झूठ जीत जाएगा दिल्ली में और सच हार जाएगा। तो आप लोग सच का साथी बनिए
और कोई अच्छी सरकार चुनिए। जय हिंद, जय भारत।